अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, चाइना का खुसरा फिजा अली, आंटी अपनी उम्र के मुताबिक काम किया कर, तू तेरे अब पोतों को पालने वाली उम्र है तेरी। डॉक्टर नबिया के पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है, तुझे ये बहुत अच्छी से पता है। चाइना का खुसरा, उसकी जो हरकतें हैं, जो वो काम करता है, आप सर पे इसके प्यार दे, नबिया के प्यार दे, पीछे अंदर से इसकी हंसी निकल रही थी। फिजा अली के जो बहन भाई, उसकी फैमिली, वो इस बेचारी की कमाई खाते हैं। इसके अपने जो उसका खामन था फिजा अली का, उसने धक्के दे के इसको घर से बाहर निकाल दिया था। उसका आगे दलाल था, उसका इरफान उसका नाम था, उसने इमरान के इरफान पता नहीं जो इसका आगे प्रोड्यूसर है, इसका दलाल कौन है। ये इस तरह के फिजा अली जैसे जो गंदे अंडे हैं ना, ये संजू बाबा को बुला के मैंने उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है। काशिफ ज़मीर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अगर अड्डा ही कोई फन्ने खान हैगा ना, बड़े दावे थे रोशनी के मगर, बड़े दावे थे रोशनी के मगर, चराग सोने के थे मगर जलते नहीं थे। साफत की दुनिया के नाजरीन, जब जब सोने का जिक्र होगा तो वहाँ पे काशिफ ज़मीर का जिक्र ज़रूर होगा। अब वो सोना असली है या नकली है, हम इनसे बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और ख्वाह वो कोई भी ऐप हो, लाइक टिकटॉक, इंस्टा या फेसबुक, तो ये जो शख्सियत है ये बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है और गाहे बगाहे कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहती है। मेरी मुराद जनाब काशिफ ज़मीर साहब। हम सबसे पहले तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि काशिफ ज़मीर है क्या, क्योंकि दुनिया कहती है जो ये नज़र आता है वो ये नहीं है। ठीक है, लोग इन्हें माफिया का नाम भी देते हैं, लोग इन्हें गैंगस्टर का नाम भी देते हैं और लोग इन्हें तरह तरह के अलकाबात से पुकारते हैं। सबसे पहले तो हम काशिफ से ये जानेंगे कि काशिफ की जो असली पहचान है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी काशिफ साहब, हमारे नाजरीन आपसे बराह रास्त जानना चाहते हैं कि जो हम देखने को या सुनने को मिलता है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले चीज़ ये मैं आपको ये बताऊं कि काशिफ ज़मीर जो है ना, अल्लाह का एक बनाया हुआ नाचीज़ बंदा है। जिसने जो देखना है, जो कहना है, वो उसकी देखने की, हर बंदे की देखें अपनी सेंस, अपनी नेचर है। मैं अगर ये नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं बजाते खुद बहुत डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। अगर मेरा कोई ताल्लुक वासा है, कोई चीज़ है, अगर मुझे कहीं पे ज़मीन पे भी बैठ के कोई चीज़ खानी हो तो मैं आराम से बैठ गया, तो मैं इस तरह का बंदा हूँ। और इवन के आप अगर देखे जाएँ तो बाहर पब्लिक दुनिया में जो लोग मुझे मिलते हैं, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं कि यार जितना हम्बल स्टार टिकटॉक का काशिफ ज़मीर उतना कोई भी नहीं है। मैं मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, लोग मुझसे प्यार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करते हैं, लेकिन जो वो थोड़ा सा जेलस होते हैं, करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हालांकि ना मैं कभी उनसे कुछ कहता हूँ उनको, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है, तो कभी भी ऐसी चीज़ हुई नहीं। हाँ, बाकी आप कह रहे हैं कि मैं गैंगस्टर हूँ, माफिया कुछ, मैं एक शरीफ सा बंदा हूँ भाई। हाँ, ये चीज़ है कि भाई ज्यादती किसी के साथ करता नहीं, उस ज्यादती किसी को करने देता नहीं। हाँ, उसमें अगर उस बंदे ने मुझे कोई भी नाम देना तो उसकी अपनी मर्जी। अच्छा, काशिफ शरीफ होना एक अपनी जगह पे, लेकिन अब चूंकि हमारा एक मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फितना जो टिकटॉक लाइव की सूरत में चल रहा है, उस पे हम आपको गाहे बगाए देखते हैं कि उसमें आप बड़ी वर्गल किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, साथ गालम गलोच भी चल रही होती है, तो फिर उस टाइम पे ये शराफत का लिबादा किधर जाता है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं बहुत ही हाजी नमाजी हूँ या मैं कोई इमाम मस्जिद हूँ, ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं कहा। बात ये है कि अगर एक बंदा उठ के आके अपनी फेक आईडी बना के वो चुप करके नीचे से कोई कमेंट लिखेगा तो मैं तो भाई उसको फिर सुनाऊंगा। मैं ये बात कहता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव पे भी बैठता हूँ, मैं लोगों के साथ गपशप के लिए करता हूँ, गिफ्टिंग या इन चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ यार गपशप हो जाए, एक अच्छे ताल्लुक इंसान के डेवलप होते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार इंसान का प्यार मोहब्बत, इंसान का जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका पैसा नहीं होता, उसके अच्छे यार दोस्त, उसके जो मुखलिस कोई दोस्त सज्जन है, वही उसका सबसे बड़ा सासा होता है। अच्छा काशिफ, यानी कि इसमें अगर हम ये कहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी कि आप भी बाकी टिकटॉकर्स की तरह सोशल मीडिया के बदमाश हैं। ठीक है, ये वो बदमाशी होती है जिसमें किसी किस्म का बंदा तो कोई नहीं मरता, लेकिन अल्फाजों से, हम अपने लफ्ज़ों से अगले शख्स का कत्ल करने का इरादा। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। बेसिकली चाहे आजकल जो स्पेशली सोशल मीडिया की लड़ाई है ना, जाहिर सी बात है, हम इंसान, हम कोई रोबोट तो नहीं है ना कि हमें कोई भी बंदा पूछ के हम चुप करके सुने। जाहिर सी बात है, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, और जब हम रिएक्शन देते हैं लड़ाई तक नौबत पहुंचती ज़रूर है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि आप जैसे भाई दोस्त बीच में पड़ जाते हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट कर दी, अगले को रिक्वेस्ट कर दी कि नहीं यार ये चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी जहाँ तक मोस्टली कोशिश ये होती कि मैं किसी के साथ ना लड़ूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता कि यार जब मैंने वो बात का मोस्टली खुदा की कसम इस तरह ही भाई हुआ है कि बंदे ने कमेंट कर दिया, कोई भी एम रैंडम कर दिया, जब हम उसके तक उसको सिर्फ मैंने फ़ोन ही करके पूछा ना कि हाँ भाई तूने कमेंट किया, वो मुकर जाता। और इवन
इवन अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि वो बंदे ना साफ मुकर के जिन जिन बंदों को फ़ोन किया, नहीं मेरे तो वो भाई के पास था, मैं तो फलाने के पास था, भाई मादर बात मुझे तो पता ही नहीं। जब इस तरह के फिर लोगों ने वहाँ बंदा क्या कि आजकल मोस्टली चीज़ ये है, देखिए मैं बजाते खुद अपनी बात करूँ, मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे दे रहा ना तो अल्लाह ताला उसी सदके दूसरों को भी दे, और अगर मुझे दे रहा मुझसे ज़्यादा दूसरों को भी दे दे। मैं कभी किसी से जेलस नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली लोगों का ये है कि घर में बैठे हैं, आजकल सगे भाई से जेलस हो जाता, तो हम तो एक बहुत दूर की बात होता। मोस्टली ये है कि घरों में बैठ के जब वो हम सोशल मीडिया बंदे को देखते हैं, उनको ये लगता है यार ये कितने ठीक है, ये वो सम टाइम बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। अब लोग प्यार करने वाले अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और जिनसे नहीं बर्दाश्त होता वो गलत कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आज हम इस लेवल पे भी अगर पहुंचे हैं तो पता नहीं क्या कुछ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, ये बहुत आसान होता है कि यार एक सोशल मीडिया स्टार है, इसके बाद ये चीज़ें, यार ये पता उसको ही होता है कि उसने इस फेम के चक्कर में क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया हुआ। अच्छा काशिफ, जब आप एक फेमस स्टार बन जाते हैं और जब आप एक स्टार बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, उस वक्त आप होते हैं पब्लिक की अमानत। आप खुद को अपने फैंस के हवाले, अपने फॉलोअर्स के हवाले कर देते हैं कि फिर अगर आपने लेट्स सपोज कोई वीडियो अपलोड की तो उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे, लेकिन जब अच्छी और बुरी आरा से आपके फैंस आपको नवाजेंगे या आपको वो उनका बात देंगे, तो उस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि एक सोशल मीडिया फिगर होने के नाते आपका टेम्परामेंट लूज करना चाहिए कि आप वो एक एक बंदे का कमेंट पढ़ें जिसने अच्छा कमेंट किया, जो बुरा कमेंट करता है उसको तो आप कॉल कर लेते हैं कि तुमने ये बुरा कमेंट क्यों किया। जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको भी कभी कॉल किया आपने कि आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया? देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता हूँ, जो बंदा अच्छा कमेंट करेगा ना, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि मैंने अपना नंबर अब सोशल मीडिया पे दिया हुआ है। अब मेरी टिकटॉक आईडी खोले, मेरी बायो में मेरा नंबर लगा हुआ है, और मैंने ये साफ बात कही है कि यार जो बंदा मुझसे प्यार मोहब्बत करता है वो एनी टाइम मुझे कॉल, हाँ मैं सिर्फ मसला सिर्फ ये होता है कि कहीं पर मैं बिजी ना होगा, मेरे हाथ में फ़ोन होगा तो मैं हर कॉल उठाऊंगा और अपने हर प्यार मोहब्बत वाले करने वाले से बंदे से मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा मेरे बारे में नेगेटिव बोलता तो मैं उसे एक दफ़ा पूछता जरूर कि हाँ भाई तेनू मेरे तो मसला की है, मैं तेनू कभी मिलया नहीं, कोई गाली नहीं, तो मेरे बारे बुरा क्यों बोले। इस वजह से बेसिकली होता ये है कि जो एक पब्लिक सेलिब्रिटी जब आप एक बन जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपना टेम्परामेंट लूज ना करूँ, लेकिन वो एक बात आगे फॉर एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर जाता है, बिलो द बेल्ट जाता है बंदा, तो उसको थोड़ा सा अंडर द बेल्ट बंदे को लाना पड़ता है। अच्छा काशिफ साहब, इसमें हम चंद दिन पहले आपकी वीडियोस देख रहे थे कि उसमें सोशल मीडिया सारिफीन ने ना आपकी वीडियो लगा के, आप गालिबन उस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में थे, तो लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था काशिफ ज़मीर का सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि काशिफ ज़मीर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं हुआ? यार देखें मेरी बात सुने कि ये सबसे बड़ी बात कि ये जो यही लोग हैं कि उठ के बात करते हैं, चलें ठीक है, अगर इतना अगर मैं ये बात कहता हूँ कि हाँ अगर मैंने कोई चीज़ गलत की है, क्योंकि देखिए पब्लिक मुझे अगर देखती है, पसंद करती है, और अगर वो कानून की नज़र में चीज़ गलत हो तो मैं भी ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि यार उससे मैं खुद भी ये गुरेज करूँगा और अपने देखने वाले लोगों को भी कहूँगा कि आप इस चीज़ से गुरेज करें। अगर एड्डा ही कोई फन्ने खान हैगा ना ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि भाई अगर दारा ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ ਤੋਂ रोक ਰਿਹਾ तो फिर मैं वेख लेना ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਓ ਕਿ दारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀਅਰ ਕੋ ਗਾਇਬ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही लगना। मैं गल अपनी करदा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ कभी भी नहीं चाहूँगा कि मुझे देख के वो गलत काम कोई दूसरा बंदा भी करे, अगर उसके लिए मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो उसमें अगर जिसने जो मर्जी कहना रहे कहता रहे, सॉफ्टवेयर की बात नहीं होती। बेसिकली चीज़ ये होती है कि आप एक अगले बंदे को अच्छा लेसन देखो, काशिफ ज़मीर है या कोई भी पब्लिक सेलिब्रिटी, अगर वो कोई चीज़ गलत करा जो कानून की नज़र में गलत है तो उस पर अच्छा लेसन देना चाहिए। अच्छा, इसमें काशिफ साहब आप जब ज़ुबान ज़दियाम हुए, वो मेरे ख्याल से गालिबन वो आज से चंद साल पहले का वो वक्त था जब आपने एंगन इल्तान जिसने अर्तुगरुल गाजी का रोल प्ले किया था उसे आपने पाकिस्तान में बुलाया, तो उसके साथ आपके कोई लेन देन को लेकर जो भी मामला हुए उसने आपके ऊपर दे दी FIR। उसके बाद रिसेंटली नहीं करवाई FIR। आप आज भी अगर आप जाके चेक करें, आप गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें, अर्तुगरुल गाजी का किरदार करने वाला जो एंगन इल्तान एक्टर मेरे पास आया था उसका एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब मेरा वो मामला बना था उसने सिर्फ एक लेटर भेजा था, क्योंकि इन्होंने पेमेंट मेरी स्टेट बैंक ने उस टाइम की गवर्नमेंट ने रोक दी थी, क्योंकि उस टाइम के कुछ जो आला ओहदेदारान थे मैंने उनको नहीं मिलवाया। ये सारी दुनिया को पता है, इवन हमारे जो साफ़ी बरादरी सारे भाई ये भी अच्छा जानते हैं कि उस टाइम क्या मामला हुआ था। और जब वो पेमेंट रुकी उसने सिर्फ ये कहा था कि ये पेमेंट मुझे ही दे रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट चले तो आप ये पेमेंट स्टेट बैंक से रिलीज होने दें। और इसके भी सबूत बड़े इंटरव्यूज में हम दे चुके हैं। लेकिन देखें एक जब चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने रोक दिया, अब देखें पहिया गोल घूमता है, आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे ना, जो बंदा उस टाइम
वो बहुत बन रहा था कि मैंने ये अभी अब वो खुद देखें कहाँ पे बैठा। अच्छा काशिफ, ये एक बिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, वो आपकी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद आप रिसेंटली जाते हैं एक फिजा अली के पॉडकास्ट में, वहाँ पे भी जो आपने आज भी को किलो 1.5 किलो सोना पहना हुआ है, इसको नकली साबित कर दिया जाता है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये होगी, अभी अब रिसेंटली आप संजू बाबा को मिल के आए, उसे आपने गोल्ड प्लेटेड आईफोन गिफ्ट किया है, तो क्या वो भी कोई मुस्तकबिल में आपके लिए कोई परेशानी पैदा करने का सबब नहीं बनेगा? चलें, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि मुझे ऐसे जहल लोगों की जहनीत पे ये चीज़ समझ नहीं आती कि संजय दत्त मेरी पुप्पी दा बेटा। अगर वो मुझे मिलने आ रहा है, वो मैं इंडिया मुझे मिलने आया, मेरे पास तो सबूत है कि संजू बाबा को मैंने इंडिया से इनवाइट किया और मेरी दावत पे आए, तो उनको नहीं पता वो किसको मिलने जा रहे हैं। ये बात ये है कि हमारे लोगों ने हर पॉजिटिव, मुझे आज ये दुख हो रहा है कि जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ करने लगता हूँ, ये मेरे अपने जो कुछ लोग हैं वो उनसे यही बर्दाश्त नहीं होती। जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो मेरी सर आंखों पे हैं। अब देखें कि आप ये मामले को कहते हैं जी कि मैंने ये वो फिजा अली का शो, वो सारा, एक मेरी बात सुने, अब आपके साथ मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरे हाथ में को 10 लाख 15 लाख कैश पड़ा नहीं पड़ा। ऑब्वियसली अगर उसने मेरे साथ सारी चीजें तय की थी कि भाई हमारे साथ एक शेर व शायरी करने वाला बंदा आएगा, वो आके इस तरह से भागेगा, उसने कहा लाहौर के सबसे बड़े ज्वेलर वो ये तो वो, हालांकि वो बेचारे ने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मुझे इन्होंने कहा कि आपने अपनी ये बात कहनी, मैंने वो सिंपल बोल दी। बेसिकली होता ये है कि इसने सारी बातें छोड़े, फिजा अली का नबिया वाला आपने शो देखें, ये डॉक्टर नबिया वाला, ठीक है, और हम इसको प्यार दे दें, तो ये इतना पुराना चाइना का खुसरा फिजा अली, इसको ये शर्म नहीं आती कि तू एक्टिंग करती, दुनिया को साफ नजर आता है कि आंटी अपनी उम्र के मुताबिक काम किया कर, तू तेरे अब पोतों को पालने वाली उम्र है तेरी, तो इस तरह की हरकतें ना किया कर। और डॉक्टर नबिया के पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है, तुझे ये बहुत अच्छी से पता है फिजा अली कि उसके बहुत डॉक्टर नहीं है, पर तू इस तरह से कर रही होती है कि तू सिर्फ बेचारी, तुझे हाई मेरा तेरी ऑडियो भी देखें, किसी के साथ गलत करते हैं आपको खुद भी वो चीज सामने आ जाती। इसकी ऑडियो सामने आई जिसमें कह रही हाँ हमने प्रोग्राम की हाइप इस तरह बनानी है भैया, तुमने इस तरह करना है, तुमने वो इस तरह करना है। और ये इस तरह के ये लोग हैं, सिर्फ बेसिकली इनका जो चैनल का ऑनर है मोहसिन नकवी साहब, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और दरमियान में कुछ एक दो ऐसे मुंह आए हैं जिनकी वजह से मैंने कहा यार चले ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने जो चीज़ का प्लान किया कि आपकी एक देखें जो दुनिया को सारी बात, ये संजू बाबा को बुला के मैंने उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि जो ये बातें मुझे सुनाते, क्यों मैं इसी टाइम में संजू बाबा से क्यों मिल के आया हूँ, सिर्फ ये बताने कि अगर मैं लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट्स दे सकता हूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ ये एक अंगूठी भी असली नहीं होगी? क्या सुकरने वाली बात, बेवकूफ जहल लोग ये बात करते हैं। सारी बातें छोड़े, मेरे हाथ में जो मेरे जो मोबाइल होते हैं वो 25 लाख से ऊपर के होते हैं, और मेरी हर वीडियोस में मेरे फोन मेरे पास होते हैं। अच्छा काशिफ, इसमें मादरत के साथ बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अगर इसमें हम बात करें कि अगर ये सारा कुछ मान लिया जाए आपके कहने के मुताबिक स्क्रिप्टेड भी था, तो क्या आपको इल्म नहीं था कि आपके फैंस का क्या रिएक्शन होगा? अगर बाद में आके भी खुसरा ही कहा जाना था उन्हें, तो आप पहले ही सोच रहे थे। चाइना का खुसरा, उसकी जो हरकतें हैं, जो वो काम करता है, आप सर पे इसके प्यार दे, नबिया के प्यार दे, पीछे अंदर से इसकी हंसी निकल रही थी, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि फिजा अली के जो बहन भाई उसकी फैन वो इस बेचारे की कमाई खाते हैं, या जिस बंदे को सारी बातें छोड़ें, ठीक है, वो कहते हैं ना एक खरबूजे ने वेखे खरबूजा रंग फाड़ जाता, इसके अपने जो इसका खामन था फिजा अली का, उसने धक्के दे के इसको घर से बाहर निकाल दिया था, और वही काम आगे से नबिया के साथ भी होगा। क्यों? ये एक ही चट्टू बट्टे के दो सिरे हैं बस। इस वजह से बेसिकली अब होता ये है कि जब ये इस तरह के मामलात करते हैं, सारा स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे, इनके बंदे ने बताया, जो इसका आगे दलाल था, उसका इरफान उसका नाम था, उसने इमरान के इरफान पता नहीं, जो इसका आगे प्रोड्यूसर है, इसका दलाल कौन है, उस दलाल साहब ने मुझे कहा कि भाई जी फिजा अली साहबा ने शो के तरले किए, मेरे पास मैसेजेस पड़े कि प्लीज़ आप इस तरह, अच्छा हम ये चाहते हैं कि हम आपकी थोड़ी सी रैपो और अच्छी करें। मैंने कहा क्या? कहता जी आपने ये चीज़ करनी है कि आपने शो में आना है, हम अपना एक बंदा लाएंगे, वो आके कहा जी इसकी सारी चीज़ें नकली हैं, सारी चीज़ें जाली हैं इसकी। मैं कहा अच्छा फिर? कहता आपने 10 लाख रुपया लेके आना है, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे कि हम कहेंगे जी चले, आपने कहना चलो आओ जी लेबॉर्ट्री करवाते हैं, और लेबॉर्ट्री हम जाए कहेंगे कि भाई किसी बंदे कहने से कुछ नहीं होता, जाके लेबॉर्ट्री में प्रॉपर जब आप शो पे कहीं भी चेक करवाते हैं तब वो चीज़ साबित होती है कि वो असल है कि नकल है। मैंने कहा ठीक है डन। अब होता ये है कि इनके ऑफिस में जाके हम एक पहला जो हमारा जो प्लान था वो हमने रिकॉर्ड करवा दिया। अब जो दूसरा करने का, लेबॉर्ट्री जाने का टाइम आया, शॉप पे जाने का, इसलिए कहती वो मैंने तो वो सॉरी मैंने तो काशिफ भाई अपनी वो बेटी को मैंने लेने जाना है, तो आप हिस्सा कहते हैं हम दोबारा दोपहर में ना रिकॉर्ड कर लें। और जो इसका दलाल था इमरान, उसको मैंने पूछा, मैं कहा हाँ जी भाई ये तो गलत बात है, आपने एक पोर्शन रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा आप क्यों नहीं कर रहे? कहते वो अभी ना मैं आपको सही बताऊँ तो नकवी साहब आने वाले हैं, तो काशिफ भाई हम क्यों ना इसको कल ना कर ले। मैं कहा यार मैं आज उम्रे पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनको टिकट भी दिखाई कि मेरी
मेरी आज रात की फ्लाइट है, आज ही रिकॉर्ड करो जो भी करना हो। ये इस बात की खुद भी कसम खा लें कि ये बात इस तरह से नहीं हुई थी। और दूसरा इन्होंने मना किया कि हाँ आपने रिकॉर्डिंग कोई नहीं करनी, आपका एक भी कैमरा ना लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी वो प्लानिंग उधर चले थे कि काम कौन सा काम किस तरह से करना है। अब हमसे भी गलती होगी, हमने यकीन कर लिया मोहसिन नकवी साहब के मुंह को, हमने कहा कि चलो यार उनका चैनल में, पर लेकिन उनके चैनल में, मोहसिन नकवी साहब के चैनल में ये इस तरह के फिजा अली जैसे जो गंदे आंडे हैं ना, ये उनके पूरे चैनल को खराब कर रहे हैं, पूरे चैनल को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा काशिफ, इसमें देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आपके बड़े कुछ अच्छे कोलीग्स हैं, बड़े अच्छे मरासिम हैं आपके कुछ लोगों के साथ, वो भी आजकल आपकी तरह कंट्रोवर्सीज की जद में है। अगर हम बात करें रजब भट्ट साहब की, तो रजब भट्ट साहब के साथ आपका कैसा लिंक है? भाई है मेरा, वो छोटा, बहुत अच्छा भाई है मेरा। छोटा भाई, अगर आप ड्यूरिंग द शो अपने छोटे भाई को कॉल करें तो क्या वो कॉल उठा? नहीं यार नहीं, ये देखें बात सिंपल है कि आजकल वो अपनी परेशानी में, ये तो बच्चों वाली चीज़ है कि वो कॉल कर लेगा, सारी दुनिया का वही पता कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका किसी से क्या ताल्लुक। ये तो ये मैं फॉर एग्जांपल ये आई एम सॉरी टू से, आप मेरे भाई हैं, आप भी कहते हैं कि यार वो फलाना बंदा कॉल करे, कम ऑन यार, ये 2026 से कॉल उठाने सम टाइम। चले मैं फॉर एग्जांपल आप अपने किसी काम बैठे, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ, आप वो कॉल नहीं उठा पाते, ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा वो भाई कहीं मसरूफ है। ये चीज़ नहीं होती बेसिकली। जिसका मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, कि एक आप हमेशा उस बंदे से वो बात करें जो आपको पता हो कि ये काम ये नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीज़ है बेसिकली। आप ये अक्सर मैंने ये चीज़ देखता हूँ कि आप वो फलाने को कॉल करें, अब उसको ये करें, यार कभी भी इस चीज़ को अगर अगला बंदा न उठाता नहीं बिठाता, ये कोई भी चीज़ होती तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरा वो भाई है, उसके 100 मामला चले, वो अपनी परेशानी है, मैं उसको इधर आया कहूँ कि हाँ भाई तू मेरी इधर कॉल चुक, इट्स नॉट दैट डजंट। अच्छा काशिफ, इसमें चूंकि आपको पता है कि उनके जो इस टाइम मैरिशल लाइफ है वो काफ़ी अफेक्टिव चल रही है, जिस तरह आपने आगे भी जिक्र किया, तो इस सारी सिचुएशन को उनके बाद डिवोर्स की हद तक भी पहुंची हुई है, तो इस सारी सिचुएशन को लेके उनका वो आपको पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं इनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो रजब का साला है ना ओन, ये इतना बेगैरत बंदा है कि ये इसने फेम के चक्कर में अपनी बहन का घर खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको ये और कुछ लोग हाथों पे उठा रहे हैं, इसको ये लग रहा है ओहो पता नहीं मैं ही सारा कुछ। बेटा मैं तुझे ये बता दूं कि तेरी ओन अगर आज इज्जत है ना, तो तू इसलिए कि तू रजब भट्ट का साला, ठीक है, और जिस दिन तेरे साथ से ये टैग अब उतरने वाला, जो तेरी हरकतें ये तेरे साथ से और ईमान के साथ से ये टैग हट गया ना कि जो उसका खामंद है और जो आप लोग ये साला है, ये जब ये आप दोनों में से ये टैग खत्म हो जाना ना, आज तो वो आपका जीजा है ना, आप उसकी कदर नहीं करें। ये समझ आपको 1 महीने बाद आने, जब गली के कुत्ते ने भी आप दोनों को मुंह नहीं लगाना। लेकिन मैं फिर भी आज यही बात कह रहा हूँ, ये मैंने अपने प्लेटफॉर्म से भी ये बात बोली है कि ईमान भाभी आपको, अगर हम भाभी बोल रहे हैं तो रज्जब भट्ट की वजह से, तो इस चीज़ को ये ना कहें कि लोग ईमान भाभी से सीधा ईमान पे आ जाए, और वो तब हो जानी जब आपने अगर उससे तलाक ले ली। अच्छा काशिफ, इसमें जो ऑन शेख है, जो आप जिक्र कर रहे थे कि जो भी आपके अलकाबात थे उनके बारे में, ऑन शेख को जी सुनने में आया है कि एक को बड़ा मारूफ टिकटॉकर है और लाइव होस्ट भी हैं, उनकी पुश्तपनाही हासिल है, तो उस टिकटॉकर के लिए आपका क्या पैगाम है? क्योंकि रजब के पहले भी उसके साथ क्लैश चल रहे हैं, और अब फिर ये जो शादी में जो एक मिसमैनेजमेंट क्रिएट हो गया रजब के, क्योंकि पहले इस तरह के तासुर नहीं थे। जब वो रजब के साबिका दोस्त के साथ बैठ के उनका साला गया लाइव पे, तो उसके बाद रजब का टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई हो गया और ये तलाक तक नौबत आ गई, तो उस दोस्त के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए मैं सबसे पहले ये एक बात बताऊंगा कि जिसकी आप बात करें वो भी मेरा बड़ा अच्छा भाई है, ठीक है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है। और मैं ये बात कहूँगा कि चाहे रजब है, पतलू, इन दोनों ने एक अच्छा टाइम गुजारा यार, नो डाउट। ये दोनों एक दूसरे की खुशी गमियों में पूरी तरह एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया, प्यार मोहब्बत किया। देखें बातें सगे भाइयों में हो जाती, मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि हाँ ये कुछ दरमियान में गंदे आंडे जो एडिटर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके उनकी गलत गलत वीडियोस बना के इन दोनों की लड़ाई को और ज़्यादा हाइप दे दी। ऐसे लोगों को मैं ये बात कहूँगा कि आप लोगों के ये अमल से आपको वक्ती व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन अगले की जो नौबत है वो मारने मराने तक चली जाती है। अच्छा काशिफ, इसमें बताइएगा कि इस टाइम आपके पास ये जो मोबाइल है इनकी मालियत कितनी होगी अप्रॉक्सीमेट? सारी दुनिया को पता कि ये किस तरीके देखें। अब ये मेरा फ़ोन है, ये ठीक है S25 अल्ट्रा, ये 17 Pro Max है, ठीक है, ये S24 अल्ट्रा है, ये iPhone 15 है, ठीक है, तो सारों को सारी दुनिया, मैं ना भी बताऊं पूरी दुनिया को पता है। ये 4 फ़ोन ही, 5वां फ़ोन मेरा भी चार्जिंग पे अंदर लगे, तो सारी दुनिया को पता कि ये फ़ोन कितने के होंगे। और ये जो आपने गोल्ड पहना हुआ इसकी प्राइस जरा दोबारा एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। देखिए मैंने ये बात जो पहले भी कही है कि मैंने ये 1 kg में सारा गोल्ड बनवाया था, हाँ, और अच्छी टाइम में मैंने बनवाया था। और यार सारी बातें छोड़ो, और यार मैं जो मर्जी बनूं, मेरा किसी को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? किसी को क्या तकलीफ? किसी ने, भैया मेरी बात सुनो, किसी को तकलीफ क्या? किसी ने कोई रिश्ता देना? ओ भाई ना मैं शादीशुदा, मेरे माशाल्लाह पहले बच्चे हैं, मैं किसी का रिश्ता लेना, तुसी मेरे सोने की जान छड़ दो, मैं जो मर्जी पावा मेरा। अच्छा काशिफ साहब, ये नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में 1 किलो गोल्ड पहना हुआ, 5 मोबाइल, लेविश गाड़ियाँ, काशिफ ज़मीर का
वे ऑफ सोर्स क्या है, वे ऑफ अर्निंग क्या है, वे ऑफ इनकम क्या है? यार मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं, सारी जो चीज़ें बेसिकली जब एक इंसान के, मैं कारोबारी शख्सियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे टेक्सटाइल का बिजनेस, लेकिन हमारा 1.5 साल से डिस्प्यूट चल रहा है हमारा वो, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आराम से बैठ के मैं काम ना करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से खुद और अपने बच्चों को बैठ के आराम से 10-15 साल खिला सकता हूँ। बेसिकली चीज़ ये होती है कि लोगों को का सारी बातें छोड़ें, गवर्नमेंट ने 55 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया, ऐसा ही है, और लोगों ने वो उठा लिया, ओए होए होए नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि पिछले 3 सालों में उन्होंने आपके पंजाब के लिए, आपके पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम किए, वो नहीं नजर आए। आज उन्होंने जो एक पूरी आलमी दुनिया में इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है जंग की वजह से, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, और ये बात को पकड़ के उठा के आप उनके पीछे पड़ गए हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि उन लोगों ने आपके लिए किया क्या। आज अगर उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के किया। एक चीज़ अगर आपके पास मौजूद ही नहीं है तो वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में, अपनी क्या बात करूँ भाई, इधर हमारे हुक्मरानों की कोई कदर नहीं करा, जो हालांकि पाकिस्तान के लिए उनको पता भी है कि ये अवाम हमारे साथ मुखलिस नहीं, फिर भी नून लीग इनके लिए काम, पीपल्स पार्टी इनके लिए काम कर रही, लेकिन कर रहे हैं, क्या कह सकते। अच्छा, इसमें काशिफ साहब माजरत के साथ मैं आपकी ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो आपने कहा कि 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें मैं अपना नज़रिया वाजिया करना चाहता हूँ कि हम ईरान के साथ नाम के नहीं ईमान के हैं। अगर ये सारी जंगी सूरत हाल के अंदर 50-55 रुपये पेट्रोल महंगा हो भी गया तो हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें सिर्फ माल का जहाद करना पड़ रहा है तो हमारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान है। यहाँ पे जो जंग है वो हक और बातिल की है, इस्लाम और काफिर की है, किसी दो फिरकों की जंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर 50 रुपए की बजाय 500 रुपया भी पेट्रोल महंगा होता तो हम उसे हंसी खुशी पे करते, क्योंकि किसी ना किसी तरह हम जहाद में शामिल हो जाते। ईरान में जानों का ज़िया हो रहा है, जानों की शहादतें हो रही हैं, अगर यहाँ पे हमें माल कुर्बान भी करना पड़ रहा है तो इसमें कोई सच्चा ऐसी कबाहत नहीं है। कुर्बान नहीं कर रहे भाईजान, गल बड़ा ढोल बजा रहे हैं, और बजाना पड़ना ये सिर्फ इस वजह से कि इस जंग रोकने में कोई भी मुस्लिम ममालिक किरदार अदा नहीं कर रहा। आई एम सॉरी टू से, ये जितने भी इस्लामी ममालिक हैं हम सिर्फ चुप करके देख रहे हैं, समेत हमारे भी। हमें चाहिए कि हम दरमियान में बढ़ के इस मामले को ख़त्म करें, लेकिन ये ईरान ने अच्छा किया है कि बॉर्डर सारी चीज़ें कर दी, उसने एक दफ़ा पूरी दुनिया को हिलाया, ठीक है, कि भाई अगर हम मुसलमान हैं, वो देखें वो किस लड़ी में से वो लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनकी हिस्ट्री ये काफरों को पता नहीं था, इस वजह से वो उनके साथ जुड़ गए। लेकिन हम तो यही भागेंगे कि भाई हम अपने ईरान, अपने भाइयों के साथ हैं। लेकिन हाँ, आज अगर मुश्किल में हैं, मैं फिर भी अपनी गवर्नमेंट से, हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे भी मैं ये बात कहता हूँ कि देखें कि अगर हम बाइख्तियार हैं, अगर इस्लाम की खातिर कुछ भी करना पड़ता है तो हम पाकिस्तान की कौम आपके साथ हैं, अब शाना बशाना हम आपके साथ खड़े होंगे, आप कदम बढ़ाएं। अच्छा, इसमें आखिर में काशिफ साहब हमारे नाजरीन के लिए और बिलखसूस यूथ आपसे काफ़ी इंगेज्ड है, नौजवान आपको काफ़ी देखते हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम, जो आपकी तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, उन्हें काशिफ ज़मीर की तरह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आप अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी चाहते हैं कि जो आप हमारा लाइफस्टाइल देखते हैं, चाहे काशिफ ज़मीर है, चाहे कोई भी बंदा है, आप ये चीज़ मत देखें। अगर हाँ हो सकता है, अगर आज ये गोल्ड पहन रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरी एक शौक की चीज़ है, लेकिन ये चीज़ अगर आप लोग, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि हाँ आप ये करें। आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया आप उसमें ही सब शुक्र करें, ठीक है। ये हमें पता होता है कि अगर हम भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में हैं, हमें भी कितनी परेशानियां, हमें भी कितनी चीज़ें, और हम भी कितना कितना कुछ फेस कर रहे होते, तो ये कभी भी ना करें। अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा है उसमें खुश रहें, माँ बाप की खिदमत करें, कानून का एहतराम करें, और यही आपके लिए बेहतर है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। ये थे काशिफ ज़मीर साहब। इन्होंने अपनी ज़ातियात के मुतालिक, अपने पे मौजूदा कंट्रोवर्सीज़ के मुतालिक आपके तक बेबाक हकीकत पहुंचाने की कोशिश की। अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी आरा फराहम कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आगा हसनैन जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।